और हुँ, हम लोग अभी की स्थिति में ये कहने की स्थिति में हैं ज्ञानेश्वर जी कि कोई डिवीजन अब नहीं होने जा रहा है। बाय नहीं होने जा डिफ़ॉल्ट रहा नहीं, है। जी, बाय डिफ़ॉल्ट वो 18% वोट जा रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ, आरजेडी की जी। तरफ। मोटे तौर पर हुँ, आरजेडी, कांग्रेस दोनों साथ हैं, तो हम लोग उसी का नाम ले सकते हैं, उनकी तरफ जा हुँ, रहा है। पहले अगर उनमें कहीं न कहीं विभाजन होने का एक सोच ये भी थी कि प्रशांत किशोर हमारी बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे हितों की बात कर रहे हैं, हमारे साथ इफ्तार की दावतों में बैठ रहे हैं, वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, तो चला जाए। या जैसा हम लोगों ने बिल्कुल। बेलागंज उपचुनाव में देखा कि मुसलमान गए भी प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से हुँ, बड़ा मतलब वो किला ढहा सुरेंद्र यादव का, और जनता दल वहाँ बेलागंज सीट पर जीती। उसकी जो संभावना पैदा हुई थी, उस पर विराम लग गया है। एटलीस्ट अभी के बाद में स्थितियाँ कुछ बिल्कुल, बदले तो अलग बात है। लेकिन अभी उस बिल्कुल। पर विराम लग गया है। अब वो हुँ, 18% वोट एनडीए को हराने के लिए, बीजेपी, जेडीयू हुँ। को हराने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आरजेडी के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब प्रशांत किशोर को भी अपनी रणनीति पर विचार करना होगा क्योंकि वे कह रहे थे कि 40 मुसलमान उम्मीदवार हम देंगे और जो दूसरे लोग हैं वह कहना शुरू कर दिए कि प्रशांत किशोर भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर का कहना था कि हम आरजेडी को एक्सपोज़ करना चाहते हैं उन सीटों पर जहां मुसलमानों के वोट से यादव जीत जाते हैं, तो क्या अब भी संभव होगा कि मुसलमान प्रशांत किशोर के उम्मीदवार होंगे, यादव आरजेडी का उम्मीदवार होगा, फिर भी ये मुसलमान जो हैं, मुसलमान उम्मीदवार को छोड़कर आरजेडी के यादव उम्मीदवार को वोट करेंगे? देखिए, अब उनका अब लक्ष्य होगा अब किसी तरह से बीजेपी, जेडीयू को हरवाना है, जी। एनडीए को हरवाना हुँ, है। उनका हुँ, लक्ष्य होगा। ये अब पहले तो हो सकता था कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कि हमारा उम्मीदवार जीत जाए। अगर आरजेडी का यादव है और प्रशांत किशोर ने मुसलमान दिया हुआ है, तो हम अपनी जाति के, अपने अपने समुदाय के उम्मीदवार को वोट दे दें ताकि कहीं वो जीत जाए या वो मजबूत जी, हो, हमारी राजनीति मजबूत हो। एक धारणा ये जी, रही होगी, उनके मन में ये हुँ, सोच थी। लेकिन अब वो संभावना थोड़ी कम हो गई है, या वो हुँ, संभावना तभी होगी जब मुसलमानों को ये लगेगा कि प्रशांत किशोर की क्या जो मुस्लिम उम्मीदवार है, उसको प्रशांत किशोर कोई और वोट दिलवा पा रहे हैं। अगर कोई बिल्कुल। और वोट उसको उनको मिल रहा है, प्रशांत किशोर अगर कोई और वोट उनको दिलवा पा रहे हैं, तभी मुसलमान हुँ, देगा। हुँ, नहीं जी, तो वो फिर आरजेडी के यादव उम्मीदवार को वोट देगा, क्योंकि एटलीस्ट ये गारंटी तो है कि 14% यादव उसको वोट करेगा। हुँ, और फिर हम 18% मुसलमान अगर मिल करके उसको करते हैं, तो क्या पता कुछ और वोट लेकर के वो चुनाव जीत जाए। तो बिल्कुल। अभी एनडीए के उम्मीदवार को हराना उनकी प्राथमिकता होगी। हुँ, अभी थोड़े दिन पहले तक ये प्राथमिकता दिख रही थी कि वो अपनी राजनीति, अपने समुदाय की राजनीति मजबूत करने के लिए जोखिम लेकर के और प्रशांत किशोर को भी वोट कर सकते हैं। वो जोखिम जी, ले सकते हैं कि भले जीते हुँ, हारे, लेकिन अगर हमारे उम्मीदवार को हर बार 40 सीटों पर या 50 सीटों पर अच्छा खासा वोट आता है, तो वो हुँ, करते हैं ताकि अगली बार से लोग हमारे समुदाय के उम्मीदवार को टिकट दें। ये जी, एक राजनीति का एक उनके दिमाग में ये बात रही हो सकती है, लेकिन हुँ। अब उस पर विराम लग गया है। अब उनका पहला क्योंकि लक्ष्य जो आरजेडी है। से एक शिका क्योंकि आरजेडी से एक शिकायत रही है ना कि लगातार चुनावों में जो मुसलमान उम्मीदवार हैं, वो कम किए जाते रहे हैं और इसका अफ़सोस और इसका गिला-शिकवा भी आरजेडी के नेतृत्व के प्रति मुसलमानों को है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। विकल्प नहीं है। जी, उन्होंने पहले से अपने रास्ते बंद कर रखे थे, और जी। जहाँ एक खिड़की खोल रखी थी, देखिए एनडीए के प्रति बीजेपी के लिए रास्ता बंद कर रखा था। हुँ, एनडीए के लिए खिड़की खुली हुई थी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ, लेकिन अब वक्फ बिल पर उनके सांसदों के रवैये के बाद वो खिड़की भी बंद हो गई, मतलब दरवाजे खिड़की दोनों बिल्कुल। बंद हो गए। तो हुँ, एक उस नाराजगी के बावजूद, देखिए उसमें एक हम मिसाल दे दें दिल्ली की। हुँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से कम नाराजगी नहीं थी मुसलमानों की, बड़ी नाराजगी थी, हुँ, बहुत ज्यादा नाराजगी थी। एक तो नंबर्स कम थे, और दूसरे हुँ, कोरोना के समय जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तबलीगी जमात को बदनाम किया था, उनके ऊपर कोरोना के फैलने का ठीकरा फोड़ा था, या जिस तरह से पूर्वी दिल्ली के 2020 के दंगों के समय जिस तरह से अनदेखी की थी अरविंद केजरीवाल ने, जैसी चुप्पी साधी थी, मुस्लिम समाज बहुत ही ज्यादा नाराज था। हम तो दिल्ली में है, हमने ग्राउंड पर अपने फर्स्ट हैंड देखा हुआ है, बड़ी नाराजगी बिल्कुल। थी। लेकिन हुँ, एक-एक वोट गिनकर आम आदमी पार्टी को पड़ा। एक-एक वोट हुँ, गिन करके आम आदमी कांग्रेस पार्टी को जो 6% वोट मिला है, वो किसी हुँ, किसी किसी मुगालते में कांग्रेस को रहने की जरूरत नहीं है कि उसमें मुसलमान का वोट है, उसमें कोई वोट नहीं है। जी, हुँ, वो वोट एकदम गया है आम आदमी पार्टी के साथ, तमाम नाराजगी के बावजूद। तो वही स्थिति बिहार में हमको दिख रही है कि जो नाराजगी है, और वो नाराजगी कायम इसलिए रहेगी ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड अब राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा, और इसके नियम बनेंगे, और तुरंत ही नियम बनेंगे। नियम बिल्कुल। बनाने में सरकार जी, देर नहीं करेगी, क्योंकि कानून को तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। तो जी, इम्प्लीमेंट होने के साथ ही इस पर लड़ाई, इस पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया हुँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ-साफ कहा कि हमने पहले कहा हुआ है कि हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
तो इसका हुँ, मतलब कि कानून बनते ही तत्काल इस कानून को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, और एक नहीं कई याचिकाएं आएंगी, कोर्ट की लड़ाई आपको पता है वो शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद जो है, उसके दोनों नेताओं ने, महमूद मदनी और अरशद मदनी दोनों ने कल कहा कि हम लड़ाई छेड़ेंगे पूरे देश में इसके लिए। तो अब बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि असदुद्दीन ओवैसी हो, मदनी चाचा भतीजे हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हो बदरुद्दीन अजमल की, इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो केरल की, ये तमाम पार्टियों की तरफ से याचिका डाली जाएगी, कानूनी लड़ाई होगी, सड़कों पर लड़ाई होगी, इसका आंदोलन, इसका हुँ, विरोध होगा। तो जब तक बिल्कुल। इसकी बात सुलगती रहेगी, हम इस बात की, कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि बिहार में मुस्लिम समाज उसके प्रभाव में नहीं आएगा, उसके असर में नहीं आएगा। जब ये बिल्कुल। तमाम भावनात्मक मुद्दा इतना उबाल लिए रहेगा, तो उसका हुँ, असर उनके राजनीतिक व्यवहार पर पड़ेगा, उनके मतदान व्यवहार पर पड़ेगा। वो हुँ, तमाम हुँ, सद्भाव रखने के बावजूद प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाएँगे, या बहुत कहीं कहीं जहाँ दिखेगा कि प्रशांत किशोर का कैंडिडेट दूसरा वोट ले आ रहा है और इनके हुँ। वोट से चुनाव जीत सकता है, वहीं जाएँगे। बाकी उनका पूरी तरह से अब सीमेंटेड हो गए आरजेडी के साथ और इंडिया ब्लॉक के साथ।